जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 3 देखने वाले हैं। और इसका जो प्रैक्टिस सेट होता है तो प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव होता है। तो आप लोग लाइव क्लास में प्रतिदिन जुड़िए। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोग का जो 2 तक है वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। और यदि इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। यहाँ से पहला देखिए प्रश्न है कि निम्न में कौन सा राज्य या भूबद है। देखिए भूबद राज्य की हम लोग बात करें तो भूबद वह राज्य होता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा होता है किसी जल या फिर किसी समुद्र से ना सटा हो, उसको हम लोग भूबद राज्य कहते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ से बिहार, ये बिहार जो है किसी समुद्र से सीमा जो है साझा नहीं करता है, इसलिए ये भूबद राज्य है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स, यहाँ पर जो है भारत जो है हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थापित है। तो ये स्थापित है भोपाल में। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा। और इसका स्थापना जो है ये 1964 में किया गया था। कब? इसकी स्थापना 1964 में किया गया। भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है। भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य हम लोग का ये हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बाघों का सबसे बड़ा घनत्व डॉट अभ्यारण्य में है। कौन बाघों की जो सबसे ज़्यादा घनत्व है वह कौन से जल अभ्यारण्य में है। तो वह है बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ है? ये आपको जो है मध्य प्रदेश में उमरिया ज़िले में है। ठीक, इसमें हम लोग की बात करें ये जो बांधवगढ़ अभ्यारण्य के, तो ये आपको 400-450 हम लोग एक्यूरेट की बात करें तो 437 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 5वां जो प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि ईस्टर्न भारत का सुंदरवन इसका एक उदाहरण है क्या। तो ये जो इसका उदाहरण है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि मैंग्रोव इकोसिस्टम का एक उदाहरण है ये सुंदरवन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 6ठा प्रश्न है कि भारत के संविधान में मूलतः डॉट समाविष्ट थी। कितनी समाविष्ट थी? तो इसमें जो है 8 जो है अनुसूचियाँ थी। ठीक, यहाँ पर भारत के संविधान में मूलतः कितने समाविष्ट थे? तो ये 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्यतः रूप से आपतित होती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है। तो प्रकाश की किरण जो है उसी रेखा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, देखिए यहाँ पर जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो प्रकाश की किरण उसी रेखा में क्या होती है, वो परावर्तित हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8वें नंबर है, कह रहे कि निम्न में कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है। पेट्रोलियम के आंशिक आसवन के द्वारा कौन प्राप्त नहीं होता है। तो ये कोयला गैस जो है यह आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न की बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली क्रिस्टाई मैट्रिक्स इत्यादि किस कोशिकांग के भाग हैं। तो ये सभी किसके? ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया के भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर, सभी लोग आप लोग आंसर करते रहिएगा। प्रश्न की काष्ठीय पौधे का सबसे बाह्य आवरण निम्न में से बना होता है किसका। तो ये जो बना होता है विभाज्य ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ जो है मिलकर कहलाते हैं। तो सभी जो एक साथ जो मिलकर ये कहलाते हैं क्या? जैव मंडल कहलाते हैं। ठीक, ऑप्शन भी देख लीजिए। ये पृथ्वी के समस्त जो पारिस्थितिकी होते हैं वो एक साथ मिलकर के जैव मंडल कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, जिसका अर्थ है कि उत्तरी ध्रुव से देखने पर पृथ्वी निम्नानुसार घूर्णन करती है। ये जो पृथ्वी घूर्णन करती है किस तरफ करती है? ये पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में जो है हम लोग का पृथ्वी वह घूर्णन करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग का 13 नंबर है कि भोजन की आवश्यकता डॉट को होती है। भोजन की आवश्यकता होती है ये किसकी? यहाँ पर ये सभी को होती है। भोजन की आवश्यकता क्या है कि सभी को होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है। रिक्तिका का कार्य कौन सा इसमें से नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो चलन का कार्य है ये रिक्तिका का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जब साइकिल के ट्यूब में वायु भर जाती है तो यह फूल जाती है, ऐसा होता है क्योंकि? तो ऐसा होता है आपको वायु दबाव डालती है। क्या होता है कि वायु जो है दबाव डालती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 16 नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहे हैं कि परंपरागत बल्बों के स्थान पर LED बल्ब प्रयुक्त हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो LED जो बल्ब होते हैं ऊर्जा का जो है ये कम खपत करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कौन सा होगा। वे बिजली का जो उपयोग
करते हैं, वे आकार में छोटे होते हैं, वे समान मात्रा में प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पादित करते हैं और उसकी लागत कम है। कौन सा होगा इसमें हम लोग का सही होगा, वे जो है कम बिजली का उपभोग करते हैं। यहाँ से ऑप्शन बी जो है सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मृदा के शिथिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है क्या। तो मृदा के यहाँ पर शिथिलन और जो परिवर्तन की प्रक्रिया है ये जोतना और जुताई है। ठीक है, यहाँ पर जोतना ये जुताई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि पत्ती के अर्धचर्मी छिलके का अस्थायी आरोपण जो कि सूर्य यहाँ पर जो कि सूक्ष्मदर्शी में गुलाबी लाल दिखाई देता है, यहाँ पर जो लाल दिखाई देता है ये डॉट डॉट होता है। यहाँ पर जो दिखता है लाल, वो लाल और गुलाबी, तो वो क्या होता है, वह होता है यहाँ पर देखिए साफ्रेनिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरॉन में अरुण होता है। ठीक, ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जीवाणु सबसे छोटी कोशिका डॉट डॉट सबसे बड़ी कोशिका। देखिए यहाँ पर जीवाणु जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, लेकिन सबसे बड़ी की बात करें तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है आपको 1.3 kg से लेकर के 1.6 kg तक का ये होता है। ठीक, लगभग ये मुर्गियों के 15 से 20 अंडों के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 20 नंबर ये प्रश्न है कि पात्र की दीवारों पर गैस। देखिए यहाँ पर पात्र की दीवारों पर गैस दबाव क्यों डालती है। तो ये दबाव डालती है क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं। अगला यहाँ से 21 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु फर्श पर यहाँ पर विश्रामावस्था में है। देखिए विश्रामावस्था में है और उस वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए एक बल प्रयुक्त किया जाता है। इस क्षण में कौन सा घर्षण बल क्रिया यहाँ पर जो है क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो इस क्षण में जो आएगा कौन सा बल आएगा, इसमें जो है स्थैतिज जो है घर्षण बल आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्थैतिज घर्षण बल आएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि मंडला प्लांट जीवाश्म में डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट में स्थित है। तो ये मंडला जो है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप लोग ऑप्शन बी देख लीजिए, ये जो है ये मंडला कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि भारत में श्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। श्रम दिवस किस तारीख को, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर भारत सहित अन्य कई देशों में भी जो है 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि वनखेड़े स्टेडियम यहाँ है कहाँ। तो वनखेड़े स्टेडियम जो है ये आपका मुंबई में। ठीक, यहाँ पर जो वनखेड़े स्टेडियम है तो इसमें क्या है कि इसकी स्थापना 1974 में हुआ था और इसी स्टेडियम में जो है सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी क्रिकेट मैच खेला हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पर अनुपात बताना है। तो इसका जो है 3:2 है। कितना, 3:2। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वह प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना में संगीतज्ञ मैहर से प्राप्त की डॉट डॉट है। तो यहाँ पर जो है मैहर से प्राप्त की वो है कौन, वह है पंडित रविशंकर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो थे वो भानु अथैया हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की। बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना जो है 185 में की। तो यह क्या किसके द्वारा, यह किया गया था पुष्यमित्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ये किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। देखिए यहाँ पर सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके अधीन, तो उन्होंने काम किया था मौर्य के अधीन। अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी थी कहाँ। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पुरुषपुर या फिर पेशावर का है, एक ही बात है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न ऐसे हम लोग का है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। ये जो चरक थे ये किसके राज्य चिकित्सक थे, तो ये कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सतवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी। तो सतवाहनों के समय जो सबसे अधिक जो मुद्रा बनाया गया था वह शीशा का बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 33 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो है किसके द्वारा चलाई गया, तो ये इंडो बैक्टीरियन के द्वारा चलाया गया। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी देख लीजिए, ये इंडो बैक्टीरियन या फिर इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाया गया था।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो वो जो शोभा थे कनिष्क के दरबार के शोभा थे। अगला यहाँ से 35 नंबर प्रश्न है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वह प्राकृतिक थी। प्राचीन काल में कालिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कालिंग का महान शासक कौन था? तो वह था खरवेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि रिक्त स्थान करें कि स्ट्रेट जावा द्वीप समूह डॉट 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 यहाँ पर स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है कौन? तो ये सुमात्रा को अलग करता है ये जो है सुंडा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो सुंडा जलडमरू है ये जावा और सुमात्रा को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है क्या? तो भारत के संसद में जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 39 नंबर है रिक्त स्थान करें कि के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रों के मामलों में अपने चरम पर पहुँच गया था? किसके शासनकाल में? तो ये सभी जो है औरंगजेब के शासनकाल में था। ठीक, ऑप्शन यहाँ से आप लोग डी कर लीजिए। अगला यहाँ से 40 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान में कह रहा है कि ने में यहाँ पर मेहर उन्नीसा के निकाह किया था और जिसे अपने उन्होंने जो है नूरजहाँ यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। किसने? तो यहाँ से हम लोग का देखिए जहांगीर ने जो है मेहर उन्नीसा से निकाह किया जिसका जो बाद में नाम उसने नूरजहाँ दिया और उससे जो उसने है निकाह किया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है डी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि मेंडली अपने आवर्त सारणी में डॉट 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 को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। मेंडली अपने आवर्त सारणी में जो है किसका सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? तो उन्होंने हाइड्रोजन का जो है सही स्थिति प्रदान नहीं किया। देखिए मेंडली अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ वर्ग 1 के ए में जो है रखा था और हाइड्रोजन के साथ जो वर्ग 7 के देखिए यहाँ पर 7 के ए में रखा था जो कि ये सभी दोषापूर्ण है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? लेंथेनाइड इसमें से कौन सा होगा? देखिए जो सीरियम है ये लेंथेनाइड है, इसका जो प्रतीक होता है वो CE होता है और इसका परमाणु संख्या 58 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया? जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया? तो इन्होंने आविष्कार किया था सूक्ष्मदर्शी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ ऑक्टेव जो दिया गया ये किसके द्वारा दिया गया? बिल्कुल ये दिया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा। कब दिया गया था? तो 1865 में दिया गया था। 45 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? कौन सा तत्व जो है कि एक्टिनाइड है? तो इसमें जो है क्यूरियम है वो एक्टिनाइड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 46 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि डॉट डॉट दरा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में ये स्थित है। तो यह जो दरा है मुलिंगला दरा जो कि उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का देखिए इसमें से मिलान करना है। तो ये गणगौर जो है कहाँ पर है? ये गणगौर जो है राजस्थान में है और गणेश चतुर्दशी जो है ये महाराष्ट्र में और यहाँ से दुर्गा पूजा जो है ये पश्चिम बंगाल में। ये सभी जो त्यौहार हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए ये सभी त्यौहार हैं। कोट भाषा में देना था, ऑप्शन आप लोग ये दे दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? सबसे प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में जो आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डॉट डॉट भी कहते हैं। तो इसको क्या है कि यहाँ पर पेडाल्फर मृदा भी कहते हैं। ठीक, आयरन और ऑक्साइड की जो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को पेडाल्फर मृदा भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे कहा जाता है। तो उससे क्या कहते हैं? उससे कहा जाता है बजट घाटा। क्या? उससे बजट घाटा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डॉट की मृत्यु 1605 में हुई थी। उससे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। किसको? ये सभी बात किसके लिए कही जा रही है? तो ये सभी जो है अकबर की बात है। ठीक, यहाँ से जो है उनकी मृत्यु जो है ये 1605 में होता है और जिसे सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देख लीजिए, हेरोडोट को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। तो ये हम लोग का कौन सा, यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा शाहजहाँ को जो है वास्तुकार राजा कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सांसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो ये शक्ति जो पास है राष्ट्रपति के पास है। ठीक, एक समुद्र मिल डॉट के बराबर होता है। ये कितने के बराबर होता है, एक समुद्र जो मिल होता है वह 1852 मीटर के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर जो है लाल संडांत यानी कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है। तो ये जो बीमारी है गन्ना में देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये जो है गन्ना में देखने को बीमारी मिलती है, रेड रॉट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 56 नंबर है कि नवाब शुजा उल दौला ने एक बगीचे के बीच डॉट में स्थापित यहाँ पर सफदरजंग जंग के मकबरे का निर्माण डॉट में करवाया। यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा दिल्ली में। देखिए फिर से प्रश्न है कि नवाब शुज उल दौला ने एक बगीचे के बीच, ठीक, एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक डॉट वर्ष में किया जाता है। ये प्रत्येक कितने वर्षों में, ये प्रत्येक जो होता है 2 वर्षों में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सारनाथ में स्थित डॉट स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का धमेक है, ठीक है, यहाँ पर सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण जो है महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था और यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संस्थाओं यहाँ पर संरचनाओं में से एक है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन से सूक्ष्मजीव पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों का कारण है। तो ये कारण है विषाणु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है कौन सा। तो सिक्किम के लिम्बू समुदाय का ये जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है यह इसमें हम लोग का छयाप और ब्रुंग है। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए, डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है। किसमें फल की सबसे अधिक सुगंध आती है आपको यहाँ पर एथिल एसीटेट में आती है। ठीक, एथिल एसीटेट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रूप यहाँ पर जो है वकमिन्स्टर फ्लोरीन का एक अपरूप है कौन सा। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा ये कार्बन है। ठीक, चलिए अगला है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 1973 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग का है कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था। तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजन पद अस्तित्व में थी। तो ये सभी जो महाजन पद अस्तित्व में थी वो 16 थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 66 नंबर हम लोग से कह रहा है कि निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था, वो कौन सा राज्य। तो उनको जो है दहेज में मिला हुआ था वो पाटलिपुत्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है कि आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग का है ये जो विद्याशंकर मंदिर तो ये कहाँ है, ये आपको कर्नाटक में है। राज रानी मंदिर ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। ठीक, चलिए यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, सभी लोग आंसर करिए। ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पर है, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक, और भीमबेश्वर जो मंदिर है ये आपका आंध्र प्रदेश के साथ चला जाएगा। ठीक, चलिए तो इसमें कूट भाषा में भी देना था और ऑप्शन इसमें कूट भाषा ए वाला करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। कौन सही सुमिलित इसमें से नहीं है। तो स्लोवेनिया जो है ये ब्राटिस्लावा, देखिए यहाँ पर स्लोवेनिया जो है ये यहाँ पर ब्राटिस्लावा से यहाँ से ये गलत है, बाकी जो ये 3 है इसमें सुमिलित है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में है, ठीक। ऑप्शन सी कर लीजिएगा, ये कहाँ है, तो ये हम्पी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि आचार्य विनोबा भावे के यहाँ पर भूदान आंदोलन के आरंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उसके संबंध में था। तो उनके संबंध में जो था वह था पोचमपल्ली। कौन था वहाँ से, पोचमपल्ली था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेल है। एक जो है सही युग में जो है सुमेल है कौन सा, तो इसमें देखिए यहाँ से अमरावती बौद्ध स्तूप जो कि आंध्र प्रदेश में, ये सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर है कि शिकागो में संपन्न हुए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रीजनल यहाँ पर जो है रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद ने कब प्रतिभागिता की। तो उन्होंने जो प्रतिभागिता किया था 1893 में किया था, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल के तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का जो है सही प्रयोग करते हुए उसका उत्तर चयन कर। देखिए जो राजेंद्र प्रसाद, तो ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं वह इंडिया डिवाइडेड, यहाँ पर देख लीजिए इंडिया डिवाइडेड। और यहाँ से हम लोग का दिलीप मुखर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये दिलीप मुखर्जी जो थे वह टेररिस्ट से थे, और एक थे यहाँ से देख लीजिए जो ये नेशनल इन मेकिंग है, तो ये हो जाएगा SN बनर्जी के साथ, ठीक। और चलिए हम लोग देखते हैं, इधर भी दिया गया है, और यहाँ से SN बनर्जी के साथ चला जाएगा। महात्मा गांधी के साथ जो होगा वह माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो जाएगा। और ये जो टेररिस्ट था तो ये आपका किसके साथ, ये जो है दिलीप मुखर्जी के साथ था, ठीक। चलिए कूट भाषा में देना था तो कूट भाषा में आप लोग ऑप्शन यहाँ से सी को दे दीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसको। तो यह समाजवाद का जो है कार्ल मार्क्स को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि खालसा पंथ कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ। खालसा पंथ जो ये कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था, तो ये जो है 300 वर्ष पहले इसको आरंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए यहाँ पर भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, वह थे क्लेमेंट एटली थे, ठीक। क्लेमेंट एटली, ऑप्शन बी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न से हम लोग का हिंदी का प्रश्न शुरू होता है, सभी लोग आंसर करिएगा। हिंदी का प्रश्न है कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है। क का जो होता है वो कंठ होता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का सही तत्सम होता है क्षेत्र होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो पदबंध का भेद इसमें से आपका अव्यय पदबंध नहीं है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिथि शब्द का बहुवचन रूप। तिथि का बहुवचन क्या होता है, तिथिया होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। तो सटीक समानार्थक यहाँ से हम लोग का देखिए उपवन का समानार्थक क्या होगा, उपवन का समानार्थक बगीचा हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास इसमें से हम लोग का दीनानुदीन है जो ये अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 83 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनना है। पौ 12 होना है, पौ 12 होना, इसका सही अर्थ होगा कि लाभ ही लाभ होना। क्या, लाभ ही लाभ होना, यानी कि जो है पौ 12 होना। चलिए यहाँ से हम लोग का जो है 6 प्रश्न आपका अंग्रेजी का है। तो चलिए हम लोग यहाँ से मैथ के प्रश्न को देखते हैं जो कि 91 से है। इसमें आपको टोटल 10 प्रश्न जो है मैथ का देखने को मिलेगा, और 6 से जो 7 प्रश्न है इसमें अंग्रेजी का है। तो आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहाँ से आपका 91 नंबर का जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जो है बी कर लीजिएगा, ठीक। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी प्रश्न फंसे तो इसी वीडियो के अंत में आपको इसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग मैथ का सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 92 नंबर है। तो 92 का राइट आंसर आपका यहाँ से 0 और 1 के बीच होगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ से 93 नंबर है। तो 93 का राइट आंसर आपका ए होगा। और 94 देख लीजिए, 94 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा ये 28 होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि 175 शेयरों से वार्षिक आय कितनी होगी जबकि प्रति शेयर प्रति माह लभ्यांश 3 रुपया हो। तो इसमें कितना लाभ होगी, इससे पूछा गया कि अन्य जो है आय कितनी होगी। तो ये आय होगा 2100, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 96 नंबर देख लीजिए। 96 का जो राइट आंसर होगा वह 23 होगा। और अगला 97 देखिए, यहाँ से 97 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह कितना, यहाँ से आपका 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अगला यहाँ से 98 नंबर है। तो 98 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि 6/1/2। 99 नंबर देख लीजिए, 99 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 500 होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 100 नंबर है, ठीक।
100 नंबर देख लीजिए प्रश्न, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है और इसका राइट आंसर आपका यहाँ से 60 डिग्री होने वाला है। ठीक है, इसमें आपका जो है कोण है FEV का मान ज्ञात करना है, यानी कि कोण FE और B का मान ज्ञात है, इस कोण का आपको जो है मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए तो 60 डिग्री हो गया और यहाँ तक हम लोगों ने जो 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। और चलिए आप लोग इसका जो सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक, यहाँ 91 नंबर से देखिए, फिर 92, 93 आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो रुकाकर इसका सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक, चलिए 95 का 21 हो गया, फिर आपका यहाँ से 96 का 23, 97 का यहाँ से आपका जो 7.5 सेंटीमीटर, फिर 98 और 99 का नंबर का यहाँ से आपका 60 डिग्री। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट जो था, ये प्रैक्टिस सेट 3 था और जो सेट 4 है आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा शाम को 8 बजे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।